माय चैनल वाइबिंग विद कुसुम सिंह। तो मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी अपनी मम्मी को लेके। तो अभी हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी आधे 1 घंटे में मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मेरी ट्रेन है रात 10:30 बजे की सराय दिल्ली रोहिला से। तो मैं आपको भी अपने संग में जर्नी में ले जाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मैं कैसे गई, मेरा क्या सफ़र रहा और जो भी। तो लेट्स गेट इट। सारी पैकिंग डन हो चुकी है मम्मी मेरी, और हमने सारा घर का सब कुछ काम कर लिया है ख़त्म। इवन मैं हाफ रेडी हो चुकी हूँ। अभी बस तो थोड़ा सा और रेडी होना। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनने वाली हूँ थोड़ा, क्योंकि सामान मुझे ही ढोना है। कुत्ता मेरा ही बनेगा, मुझे पता है, बिकॉज मम्मी को मैं सामान उठाने नहीं देती क्योंकि मेरी मम्मी के पैरों में ऑलरेडी दिक्कत है। तो अभी हो गई रेडी भाई। पसीना, गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है गाइस। तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गई मैं। क्या वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ूंगी, मुझे तो डर लग रहा है भाई मैं सच में डरी हुई हूँ। और ये देखो भाई, मम्मी मेरी कर रही है पूजा, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बस 2 दिन के लिए जा रही है, इसलिए इनका इतना खून सूख रहा है। जा तो रही है माता के दर्शन करने, लेकिन इनको डर इस बात का है कि इनकी सारी जो तुलसी माता है और ये पेड़ पौधे हैं जिनका इन्होंने इतना ध्यान रखा है, इनका क्या होगा इनके जाने के बाद। क्योंकि पति से तो ये कोई आशा नहीं करती कि वो इनको पानी देंगे, खाना देंगे, और बेटा भी निकम्मा ही है। तो इनको टेंशन है इस बात की। नीचे भाई अपने कुत्ते को लाड़ कर रही थी भाई। 2 दिन में जाने के लिए कुत्ते को लाड़ कौन करता है भाई। इतना लाड़ तो इन्होंने मुझे, मैं 1 हफ्ते घर से बाहर रहती हूँ भाई, मुझे तो लाड़ करके नहीं भेजती कभी भी कि आजा बेटा मैं जा रही हूँ, लाड़ कर ले, तू जा रही है भाई। अपने कुत्ते को लाड़ कर रही है, आजा बर्फी, आजा बर्फू, मैं जा रही। तो ये है हमारा वैष्णो देवी का लगेज। ये ट्रॉली एक, और ये छोटू बैग मैं लूँगी, और ये इसमें खाने का सामान है थोड़ा बहुत जो मम्मी लेगी। और ये है मेरा आउटफिट। मैंने पहना है कंफर्टेबल सा लोवर और टी-शर्ट। कोई अपने आप को हमें माधुरी दीक्षित की अम्मा नहीं समझना है ना। हमें कोई दीपिका पादुकोण नहीं बनना है भाई। सिंपल जाएंगे, क्योंकि भाई मेरा होने वाला कचरा मुझे पता है। मेरे को एक तो भाई मुझे गर्मी इतनी लगती है, मतलब ना मुझे पसीना इतना आता है ना सारा। ये पंखा किसी काम का नहीं है, ये एसी किसी काम का नहीं है, ये चलते ना, लेकिन मेरा पसीना कभी नहीं रुकने वाला। तो भाई मुझे तो आता है पसीना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कूली मुझे ही बनना है। ये बैग सारे मुझे उठाने हैं, ये लगेज ये सारे मुझे ही उठाने हैं। तो अपन कोई दीपिका पादुकोण नहीं बनेंगे भाई। सिंपल सी टी-शर्ट और लोवर, और जाएंगे चप्पल में बस। और अब मैं ऐसे ही जाऊंगी। चलिए तो आपसे मिलते हैं स्टेशन पे। टाटा। भाई मम्मी बोल रही है यहाँ वीडियो बनाओ। तो हम पहुँच गए हैं अभी अपने बस स्टैंड, और हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या सही लगता है, बस या ऑटो से हम जाएंगे। तो मम्मी बोल रही है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे। यहाँ पे पहुंच के हम जस्ट थोड़ा सा रेस्ट किया। सामने ट्रेन लगी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ये कौन है, ध्रुव है या बंदर है? हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में। ये है हमारी कोच, और जो सरप्राइज मैं आपको देने वाली थी वो ये सब थे। अरे किस्मत, मैंने बोला था ना ये वो जानवर जो खाता रहता है, ये फिर खा रही है। फिर मेरी सीट पे यही पड़े। मेरी किस्मत ऐसी, मेरी सीट पे तू ही पड़े भाई यार, तभी को दिखाते जब मैं खा रही होती है। मैं तभी नहीं दिखा जब तू खा रही होती है। तू खा ही रही होती है वैसा। मैं बताऊँ गाइस, सुनो, आपको पता तो चल ही गया हम वैष्णो देवी जा रहे हैं साथ में। तो हुआ ये डब्बा इसकी बहन ने दिया था रखने के लिए, ठूसने बैठ गई लेके। तो भाई खाना पीना का सेट हो गया, और हमने रिव्यू साइड लोग अपने गए थे, और मैं यहाँ बैठी हूँ सामने बैठ के ठूस रही है। और मेरी ज़िंदगी में बार बार यही आ रही है, इसके अलावा मैं किसी तरह का ब्लॉग बना ही नहीं पा रही। बढ़िया सबके साथ। और सबसे बोरिंग है कि दोनों, पता है सबसे बोरिंग वो चित्त पढ़ने देख। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब अभी बज रहे 5:30 और हम पहुंच गए पठानकोट। और हाँ, ये हम पहुंचे हैं पठानकोट, और मौसम हो रहा है बाहर बारिश का। और हमारा ब्लॉगर अभी सो के उठा है। 5 बजे से उठे थे। हमारा ब्लॉगर अभी सो के उठा है, अब ब्लॉग बनाएगा। है ब्लॉगर, ब्लॉगर। अरे आज क्या नींद आ रही थी मुझे।
प्रीति दा व्लॉग है तुम गाड़ी चल रहे थे भाई, ऐसे कुत्ते की तो तरह सोई है। गाइस मुझे जैसे कि पूरी रात सबको सोने पता नहीं है दिया कि जुलाई के महीने में वैष्णो देवी में भारी बारिश हो रही थी, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा डरी हुई थी अपनी यात्रा को लेके, बट अब माता ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। देखते हैं, माता रानी का नाम लेके हम तो निकल तो गए हैं, बाकी देखते हैं यात्रा कैसे होती है। कुछ कहना चाहोगी? हाँ, बताओ। आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली गाइस, Excited? फाइनली मैं बैग जम्मू उठाओ पहुंच चुपचाप, नहीं चुकी जो बैग हूँ। लेके अभी चल रही हो। हेलो गाइस, तो अभी हमें स्टेशन पर उतरे जम्मू तवी, और जम्मू तवी से हमने लिए बस कटरा की, और बस का टिकट पड़ा है मुझे 150 रुपये। वैसे नॉर्मली 120 में मिल जा रही थी टिकट, 120 में मिल जाती थी, पर जो ये बस है थोड़ी एसी है आई थिंक, तो इसका 150 ले रहे किराया। फाइनली मेरा इससे पीछे छूट गया और मेरी मम्मी बैठी है पीछे का छूटा, पीछे तब छूटता है जब मैं आगे होके बैठी होती पर ये मेरी छाती पे लेटी हुई है भाई साहब। हूँ। मैं आपकी प्रीति दा व्लॉगर। विक्रम बेताल की तरह। जम्मू तभी, ये जम्मू है, यहाँ पे ड्राइव होके थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे कटरा। कटरा से हम करेंगे चढ़ाई, फिर माता रानी के दर्शन। और जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता। जय माता दी।